Okay, now let's discuss about types of plans. Plans किस पर डिपेंड करेंगे? प्लान्स डिपेंड करता है उनके यूजेज के ऊपर कि प्लान को हम कैसे यूज कर रहे हैं. कुछ प्लान्स जो है लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड के हिसाब से होते हैं. सर्टेन प्लान्स आर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ प्लानिंग पीरियड. कितने समय के लिए आपको प्लानिंग करनी है उसके ऊपर हमारा प्लान का जो प्लानिंग है वो डिपेंड करती है. लाइक फर्स्ट प्लान इज सिंगल यूज प्लान. सबसे पहला है हमारा सिंगल यूज प्लान. सेकंड वन इज स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज प्लान क्या कहता है? सिंगल यूज प्लान इज व्हेन, जब आप वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट के लिए, एक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आप उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप उस चीज को एक ही बार करेंगे, तो वो कहलाया जाता है सिंगल यूज प्लान. व्हेन यू ऑकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आ जाती है सच अ प्लान आर ग्रेटली एनहांस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग. यहां पे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है. यू गेट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. So these are basically plans which helps in decision making. Okay, for example, budgets, programs and projects are the plans which helps in decision making. Policies, procedures, methods, rules, procedures, ये सब आपके सिंगल यूज एक ही बार बनाएंगे और आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे. So these are your सिंगल यूज प्लान. सिंगल यूज प्लान जिसको आपने एक बार बनाया है. बजट को, प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को नहीं, रूल्स के अंदर नहीं आएंगे. रूल्स हमारे स्टैंडिंग के अंदर आते हैं. रूल्स और प्रोसीजर्स हमारे स्टैंडिंग के अंदर आएंगे. ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. जो हमारा सिंगल है वो एक बार हो रहा है, जो स्टैंडिंग है वो हम बार बार कर रहे हैं, रेगुलरली हो रहा है. रिकरिंग है ये नॉन रिकरिंग है. दिस इज नॉन रिकरिंग मीन्स एक बार हो रहा है. एंड दिस इज रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बार बार हो रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ. ठीक है, सो वी आर यूजिंग एक्टिविटीज दैट ऑकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स. यहां पे हम बात करेंगे पॉलिसी की, प्रोसीजर्स की, मेथड्स की, रूल्स की. ये रूल और प्रोसीजर हमारे स्टैंडिंग में आएंगे. सिंगल यूज में वो प्लान्स आएंगे जिनको हम एक बार कर रहे हैं और हमको रिपीट नहीं करते हैं. उन प्लान्स को हम रिपीट नहीं करते हैं. दोज आर सिंगल यूज प्लान. नाउ अब इस चीज को समझते हैं हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. अब इस चीज को हम इंप्लीमेंटेशन, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है. सिंगल यूज मतलब एक बार, स्टैंडिंग मतलब जब हम स्टैंडिंग के प्लान कर, वी आर इट मीन्स इट इज रिकरिंग, मतलब बार बार वो चीज हो रही है. और यहां पे हम नॉन रिकरिंग कह रहे हैं. यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ये रिकरिंग है और वहां पे वो नॉन रिकरिंग है. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स. फिर मैं आपको इनका डिफरेंस पढ़ाऊंगी. ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या कहता है. जो हमारे प्लान्स है जो हम बना रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एंड रिजल्ट होगा. ऑब्जेक्टिव इज द एंड रिजल्ट जो मैनेजमेंट करना चाहती है. भाई मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मुझे ये करना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करोगे? यू विल वर्क फॉर द एंड रिजल्ट. यहां पे आप एंड रिजल्ट के लिए काम करेंगे. ठीक है, एंड रिजल्ट के लिए काम करेंगे. ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है ये बताओ पहले. कौन बनाएगा ऑब्जेक्टिव? देयर आर थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल विल मेक द ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और ये जो मेजरेबल किस में होंगे? क्वांटिटेटिव टर्म में मेजरेबल होंगे. रिटर्न स्टेटमेंट होगी, आपके पास प्रूफ होगा, टाइम पीरियड होगा, आपको एक ऑब्जेक्टिव होगा और आपने उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है. जैसे मान लीजिए हमने लास्ट में पढ़ा था कि एक कंपनी को 15% सेल इंक्रीज करनी है, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है. अब उसके लिए वो वर्कआउट करेंगे टू इंक्रीज द 15% सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स व्हिच डिटरमाइन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. ऑब्जेक्टिव वो गोल है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है. अब कैसे? अब आपकी सेल है, मैंने क्या बोला, आपको 15% इंक्रीज करनी है. सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये मेरा क्या का है? दैट्स बीन सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किया गया है और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है
कि मुझे अपनी सेल को 15% इंक्रीज करना है। They must be specific, realistic and measurable as far as possible. Objective set for entire organization and each department. Objective पूरी organization के लिए और पूरे department के लिए सेट किया जाएगा। It is not for alone for me. टॉप मैनेजमेंट ने किया तो अपनी मिडिल को बताएगी, मिडिल वाले आगे बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव सबका है, सब उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो सबका ऑब्जेक्टिव है कि हमें इतनी % इंक्रीज करनी है। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड, क्लियरली टू ऑल, और ये चीज पूरे डिपार्टमेंट को, सारे एम्प्लॉयज को हमें क्लियरली बताना है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आपको पता ही नहीं है कि हमें सेल इंक्रीज करनी है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्कआउट करेगी? आपको पता है आपने काम क्या करना है, तभी तो आप काम कर पाएंगे। बट इफ यू डोंट नो दैट व्हाट्स द वर्क, देन आपके लिए दिक्कत होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी आपके 60% मार्क्स आए हैं फर्स्ट टर्म में, आपका ऑब्जेक्टिव है 90 लाने का, 90 प्लस लाने का और 95 प्लस लाने का। वर्कआउट करेंगे, फिर आप फर्स्ट प्री बोर्ड में 70 लाए, फिर आप नेक्स्ट प्री बोर्ड में 85 लेकर आए। दैट मीन्स यू आर इंप्रूविंग, यू आर वर्किंग, कि आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हो। वी वॉक स्टेयर्स वन बाय वन, वी कैन नॉट जंप इट। हम स्टेयर्स एक एक करके चलते हैं, तो इसी तरीके से जो हमारा प्लान है वो भी एक एक करके किया जाएगा। वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं, इंक्रीजिंग मंथली सेल्स बाय 10% और अर्निंग 20%। सेल बढ़ाना, अर्निंग बढ़ जाएगी। अगर हमारी सेल इंक्रीज हुई तो क्या होगा? हमारी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। कंपनी का टारगेट क्या होता है? भाई मेरी ज्यादा सेल हो, मेरे पास ज्यादा लोग आए, मेरी ज्यादा सामान बिके, मेरा टारगेट मैं इसलिए अचीव कर पाऊं। तो ये क्या है? ये है हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी, दैट वी वांट्स टू इंक्रीज अ सेल। हमें क्या करना है? अपनी कंपनी की सेल बढ़ानी है। ये मेरी कंपनी की क्या है? स्ट्रैटेजी है। ओके, नाउ कमिंग टू द strategy. What should be the strategy and how should they work on the strategy? स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, प्लान है, which acts as a guideline to handle specific problem or crisis or goal. अब स्ट्रैटेजी का मतलब तरीका, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव कर पाए। बाय टेकिंग बिजनेस एनवायरमेंट इनटू कंसर्न। लेकिन जब आप ये ऑब्जेक्टिव प्लान कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एंड दैट इज योर बिजनेस एनवायरमेंट। व्हाट इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट? क्या कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरमेंट का? एनीवन कैन टेल मी व्हाट्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? देखो, कुछ डायमेंशन बिजनेस एनवायरमेंट में। हम जब भी कोई स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं तो हमें उन सब जो हमारे लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये जो हमारे डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरमेंट को, इनको ध्यान में रखने के बाद हमें अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना चाहिए। हमें एक स्पेसिफिक गोल, एक स्पेसिफिक तरीके से एक प्रॉब्लम के साथ चलते हुए हमें काम करना चाहिए। स्ट्रैटेजी आर द स्पेसिफिक प्रोग्राम of action for achieving the objective of the organization by employing the organization resources efficiently and economically. यहाँ पे आप चीजों को efficiently कर रहे हो, मतलब बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से आप उनको इंप्लीमेंट कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी को, तब आप उस पर काम कर रहे हो। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हो, लंबे समय तक आपको वो चीजों इसलिए कर रहे हो। कोई एक्शन लोगे उसको करने के लिए, फिर आप रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे अचीव करने के लिए अपने रिसोर्सेज को, लाइक डिवाइड एंड रूल, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। जब गर्म है तो आप उस पर क्या करते हो? हथौड़ा मारते हो लोहे पर ताकि वो अपनी शेप ले ले। ठंडे पे आप मारोगे तो वो अपनी शेप नहीं लेता है, लेकिन आप गर्म चीजें लोहे पर मारते हो तो वो अपनी शेप ले लेता है। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। बेसिकली हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन के लिए काम कर रहे हैं, और हम किस लिए काम कर रहे हैं? कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसको हम पूरा कर पाए। सो वी आर वर्किंग फॉर दी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म के लिए हम उस चीज को काम में लेकर आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी को लेकर आ रहे हैं। व्हाट आर द कस्टमर्स? स्ट्रेटेजी होगी यहाँ पे आपकी एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझो कंपनी की क्या होगी। What is the marketing
strategy? What should be the marketing strategy? क्या होगी? देखो, Who are the customers? Strategy में किस पे काम करेंगे? मेरे customers कौन है? Who are the customers? किन के लिए मैं ये सेल कर रहा हूं? कौन है? तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा ये जानना कि कस्टमर्स कौन है. देन हु इज डिमांड फॉर प्रोडक्ट. स्ट्रैटेजी जब आप मार्केटिंग की कर रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान रखें, मेरा कस्टमर कौन है. सबसे पहली चीज, मैं किसके लिए प्रोडक्ट बना रही हूं या बना रहा हूं, ये मेरी कंपनी की स्ट्रैटेजी होगी. मुझे कस्टमर कौन है? एक बूढ़ा आदमी, एक बच्चा, लिटरेट पीपल, और एम आई मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ रेनी सीजन. किस चीज के लिए बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? जैसे मैंगोज है, यू विल ओनली फाइंड देम इन समर्स, यू विल नॉट फाइंड देम इन विंटर्स. तो सीजनल चीजें. अब कोल्ड ड्रिंक्स है, ज्यादा कब बिकती है? समर्स में. तो प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा? समर्स में. तो कस्टमर्स कैसा है, कहां ज्यादा बिकती है, किस एरिया में ज्यादा है? हर एरिया का अलग हिसाब होगा. यहाँ पे 10 लाख बिक रही है, यहाँ पे 20 लाख बिक रही है, यहाँ पे 50 लाख बिक रही है, यहाँ 1 करोड़ बिक रही है. हर एरिया के हिसाब से, जनता के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, कहीं की सेल ज्यादा, कहीं की कम है. तो मेरा बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कि कौन मेरा कस्टमर है. हु इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. और जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो किसके लिए है? हु इज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट. वॉच विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज. मुझे कौन सा चैनल यूज करना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड आई यूज. मैं कौन से चैनल को यूज कर सकती हूं अपने प्रोडक्ट को करने के लिए. मेरी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या जरिया मैं यूज कर सकती हूं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ठीक है, ये चीज समझना. क्या मेरी प्राइसिंग पॉलिसी, कितना मैं दाम रखूं. जैसे आपने कई प्रोडक्ट्स देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि हिली एरियाज में आप ब्रेड देखो तो हिली एरिया के दाम ज्यादा होंगे. 20 रुपए, 33 यहाँ का है तो मानो 33, 32 आपको हिली एरिया का मिलता है. तो प्राइसिंग पॉलिसी एरियाज की वाइज भी डिफरेंस हो जाती है. ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, किस बेस में बन रहा है वो चीज, और हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट. मेन क्वेश्चन स्ट्रेटेजी पे ही ध्यान. आप जब स्ट्रेटेजी कर रहे हो मार्केटिंग की, जब आप प्लानिंग के लिए वर्क कर रहे हो, तो प्लानिंग पे आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ये प्रोडक्ट कैसे, एडवर्टाइजिंग मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं इसको कैसे एडवर्टाइज कर सकता हूं अपने कंपनी को. बाय डिटरमाइनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. ये मेरा क्या पूरा करेगा, मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, मेरे कोर्स ऑफ एक्शन को पूरा करेगा, जो मेरे रिसोर्सेज है उनको मैं इजिली अचीव कर पाऊंगी. ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी का. तो देखो, ऑब्जेक्टिव जब आपने सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है. अगर आपका तरीका सही नहीं होगा तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे. स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव तो आपका वो गोल है, वो जरिया है जो आपको करना है. स्ट्रैटेजी मींस जो तरीका, क्या तरीके से आप करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, वो कैसे का जवाब आपको आपकी स्ट्रैटेजी में पता चलेगा. व्हेन यू वर्क आउट ऑन दैट, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, कैसे करनी है वो चीज यहां पे मैटर करती है. देन नेक्स्ट कम्स इज योर पॉलिसी. व्हाट शुड बी द पॉलिसी. Policy are the journal statement which serve as a guide to decision making in the organization. Policy वो एक स्टेटमेंट है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग पर ध्यान दे रहे हैं. ब्रॉड पैरामीटर है जहां पे मैनेजर फंक्शन कर रहे हैं. They provide a framework within which decision makers are expected to act while taking decisions. अब समझिए इस चीज को. यहाँ पे क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जहां पे हम डिसीजंस को ले रहे हैं, अपने डिसीजंस को कर रहे हैं, हम एक्ट कर रहे हैं डिसीजंस को लेने में. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हैव परचेज पॉलिसी, उनके पास परचेजिंग पॉलिसी होगी, प्राइसिंग पॉलिसी होगी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी. ये सब हमारे किस में होगा, पॉलिसी के अंदर होगा. विदिन विच डिसीजंस आर मेड. यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिसीजंस को बना रहे हैं. एंड एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी हेल्प्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड इशू इजीली. यहाँ पे जो पॉलिसी है वो आप इजीली कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे उनकी दिक्कतों को, डिसीजन आराम से कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के.
ये स्टेटमेंट है जहां पे जो पॉलिसी है वो आप क्या कर रहे हो, वो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो और अपने डिसीजंस के साथ आप उसको आसानी से कर पा रहे हो, फ्रेमवर्क बना पा रहे हो, डिसीजंस ले पा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से आप यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। एस्टैब्लिशिंग पॉलिसी जिसमें आप डिसीजंस को आसानी से कर पाते हैं। डिसीजन मेकर कैन टेक डिसीजंस विदाउट एनी कंफ्यूजन। डिसीजन मेकर डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग डिसीजंस, the company may have recruitment policy or pricing policy within which objectives are set and decisions are taken. यहाँ पे कंपनी एक पॉलिसी सेट करेगी। सर पॉलिसी मतलब एक प्रक्रिया बनाएगी। पॉलिसी क्या है? एक गाइड है जो आपको हेल्प कर रही है आपको डिसीजन लेने में। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने डिसीजंस को सेट कर रही है। अब आपने ऐसे करना है, अब आपने ऐसे करना है, अब आपने ऐसे करना है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पता चल जाएगा। प्राइसिंग पॉलिसी, दाम कितना रखना है, कितने लोग चाहिए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कहां से खरीदना है, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कैसे बेचना है, सेलिंग पॉलिसी, ये सारे डिसीजंस आपके पॉलिसी में लिए जाएंगे। यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन पे वर्क करोगे। दैट व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम। डिसीजन मेकिंग होगी, कैन टेक डिसीजंस विदाउट एनी कंफ्यूजन। यहाँ पे हम जो डिसीजन है बिना किसी कंफ्यूजन के आराम से ले पाएंगे। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर। प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। प्रोसीजर एक रूटीन स्टेप है कि हमको एक्टिविटीज कैसे करनी है। दे प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड, रेगुलर ऑर्डर फॉर अचीवमेंट वर्क। आप प्रोसीजर का मतलब क्या? प्रक्रिया। मीन्स यू कैन टॉक अबाउट सीक्वेंस, रूटीन स्टेप्स। क्या सीक्वेंस होगा? स्टेप्स होंगे मेरे जो मैं अपनी पॉलिसी को बनाऊं। यहाँ पे हम उस प्रोसीजर की बात करें, उन स्टेप्स की बात करें। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा, स्पेसिफाइड होगा। दे मे बी प्रोसीजर फॉर रिक्वेशनिंग सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन। अब हम सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रोडक्शन से पहले। फॉर एग्जांपल, प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर ऑफ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोसीजर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। यहाँ पे हम प्रोसीजर की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स की कॉलेज में, एग्जीक्यूशन होगा कस्टमर्स का, ऑर्डर होगा सप्लाई का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर की। सो प्रोसीजर इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एक ऑर्डर मिल गया, सप्लाई का तरीका मिल गया आपको गुड्स का। देन मैथड प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। एक तरीका पता चल गया, वे पता चल गया कैसे जाना है आपको, वो मेथड अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। द मेथड्स में बी वेरी फ्रॉम। अब ये मेथड जो है आपकी हर टास्क का अलग मेथड होगा, हर काम को करने का अलग तरीका होगा। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम। अगर आपका मेथड सही होगा तो आपका समय, एनर्जी, पैसा सब कुछ बचेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर आपका तरीका सही होगा। जैसे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, सेमिनार्स, ये सब हाई लेवल पे किए जाए। सुपरवाइजरी लेवल पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, सो एज टू इंप्रूव द मेथड। ट्रेनिंग मेथड, सिलेक्शन मेथड, यहाँ पे दो मेथड वर्क करते हैं, ट्रेनिंग मेथड एंड सिलेक्शन मेथड। ओके, so now next one is rule. What should be the rule? Rules are a specified statement that inform what is not to be done. Rules are rigid. ये बताएंगे कि क्या चीज नहीं हुई है, रूल्स आपके रिजिड होंगे। They do not allow for any flexibility or discretion. Their violation act attracts disciplinary actions of or penalty. यहाँ पे रूल जो है वो आपको बता दिए जाएंगे क्या चीज होने वाली है, वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। आपके जो एक्शंस होंगे उसके ऊपर आपका जो रूल्स है वो बनाया जाएगा। व्हाट टू बी डन
व्हाट इज नॉट टू बी डन, ये रूल होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपकी जो डिसीजन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री। अगर एक रूल है कि नो स्मोकिंग, तो वो एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए। इनफैक्ट जो पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि जो विजिटर्स हैं उनके लिए है। नो स्मोकिंग मीन्स नो स्मोकिंग, नो पार्किंग मीन्स नो पार्किंग, दैट्स अ रूल। जब कोई स्पेसिफाइड ऐसा होगा तो आपको पेनल्टी पड़ेगी या दिक्कत है। जैसे कहीं पर आप होटल्स में जाओ, कहीं जाओ तो वो लगा के रखते हैं कि अगर फायर हुई तो एकदम स्प्रे आउट हो जाता है, तो वो नो स्मोकिंग जोन होता है, नो फायर जोन। वहां पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जिससे वहां पे दिक्कत हो जाए, राइट। सो रूल जो है एक स्पेसिफाइड ब्लैंकली किया जाता है, कोई चेंज कोई डिसीजन आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। वेयर आइडेंटिटी कार्ड्स कंपल्सरी एट द कॉलेज कैंपस इज अ रूल। वेयरिंग योर आईडी कार्ड्स इन द स्कूल इज अ रूल। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के किसी का एडमिशन नहीं होगा, ये रूल है, राइट। कि अपने उस तरीके से उस वे में आपको काम को करना है, दैट्स द रूल। Now let's talk about program. A detailed statement about a project which outline the objective, policy, procedures, rules, tasks, human and physical resource required and the budget to implement any course of action. Programs क्या पॉलिसी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रोसीजर है, क्या रूल है, क्या टास्क है, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, पॉलिसी की बात करेंगे, इन सब चीजों की बात करेंगे प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है वो बजट की कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लाइक प्रोग्राम फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ बाइक्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अभी प्रोग्राम है हमारा कि हमें दिसंबर के मंथ में कितनी बाइक्स निकालनी है। Entire gamut of activities as well as organization policy and how it will contribute to overall business plan. कैसे वो बिजनेस प्लान पर कंट्रीब्यूट करेगा, ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। फ्रेमवर्क करना है, देखना है किस तरीके से हम प्रोसीजर्स रूल्स को कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर बजट। व्हाट डज द बजट से? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स expressing in numerical terms is a statement of expressing revenue income for specified period. एक पैसा जो आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, ये कैसे मेजर करते हो? न्यूमेरिकल टर्म्स, एक फिगर में बताओगे। प्रोग्राम की इफ आई टॉक अबाउट रूल की कोई फिगर बताओगे? नो। बट इफ आई टॉक अबाउट बजट, इसको आप फिगर में बता सकते हो कि 10 करोड़ का बजट है हमारा, इतना हम लगा रहे हैं, सरकार ने इतने करोड़ रुपए निकाले हैं, इतना ऐसा करने हो। तो एक बजट मतलब जब आप किसी रूल्स में, किसी फिगर में आप किसी चीज को बता सकते हो, तो यानी कि वो एक बजट है। जब हम आप बात करते हैं फैक्ट्स की और फिगर्स की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बजट ऑफ दैट कंपनी। हम यहाँ पे किसकी